जब कबीर थे तो कबीर की कुटिया से थोड़ी ही दूरी पे एक कुटिया थी कमाल की। कमाल कबीर के पुत्र थे, लेकिन कमाल सिर्फ उनका नाम ही नहीं था, कमाल वो वस्तुतः कमाल थे। और कबीर से भी, कबीर तो जो थे वो थे ही, कमाल अपने पिता से 2 कदम आगे थे। वे लोग जिनको कबीर भी नहीं समझा पाते थे, वे लोग जिनकी कबीर की सीधी सादी बात भी समझ में नहीं आती थी, कमाल उनको भी ठीक कर देते थे, उनको भी राह पे ले आते थे। कमाल से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन सब के बारे में नहीं आज बात करना चाह रहा हूँ। कमाल का जिक्र मैंने जिस संदर्भ में किया है वो यह है कि माधोपुर आश्रम में जहाँ ब्रह्म वेदांत जी की कुटिया है, उससे थोड़ी दूरी पे एक और कुटिया है। वो कुटिया भी कमाल की है। ब्रह्म वेदांत जी के बड़े लड़के हरीश भाई उसी चोटी के, उसी ओहदे के व्यक्ति हैं जिस चोटी के, जिस ओहदे के कमाल थे। अगर हम ब्रह्म वेदांत जी को कबीर माने तो हरीश भाई कमाल हैं, और उनकी कुटिया भी उतनी ही कमाल है जितनी कि वो खुद हैं। मेरा ज़्यादा उनसे मिलना नहीं हुआ, 2-3 बार मेरा उनसे सत्संग हुआ। राव साहब मुझे वहाँ पे लेके गए थे। उनकी कुटिया में अगर आपको कभी पोरबंदर आश्रम जाने का मौका मिले तो, हालांकि वो गुप्त हैं, बहुत लोगों को उनके बारे में पता भी नहीं, उस कुटिया के बारे में भी नहीं पता, बहुत ही इज़ोटेरिक है। लेकिन अगर कभी आपको कोई सूत्र मिल जाए, कोई धागा मिल जाए जिससे आप उन तक पहुंच सकते हैं, तो वो कुटिया देखने लायक है। वो जगह, उस आश्रम का कह लीजिए जो गर्भगृह है, वो वही जगह है। असली खजाना अगर कहीं है तो वो हरीश भाई की उस कुटिया में। बहुत अर्थों में वो अनूठी जगह है। हरीश भाई से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने एक चीज़ कही। उनके पास जो उनका तर्क है, दर्शन है, वो बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने बहुत सारी बातें अंतर यात्रा के संबंध में कही, बहुत सारी हमारी शेयरिंग हुई। उसमें से एक बात उन्होंने जो कही वह यह थी कि अस्तित्व बहुत ही गहरे अर्थों में चाहता है कि मनुष्य उसकी रहस्यों को जानने के लिए निकले, उसमें उत्सुक हो। परमात्मा चाहता है, परमात्मा खुद ही चाहता है कि मनुष्य उसको खोजे, और इसके लिए अब वो प्रतीक्षा भी करता है ऐसे मनुष्य की जो उसको खोजे। जब कोई उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो बहुत आह्लादित होता है, परमात्मा बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो परमात्मा अपनी तरफ से भी कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश बहुत ख़तरनाक होती है। परमात्मा ये करता है कि जैसे शुरू में आपको छोटे मोटे झटके देगा। आपके घर में किसी की असमय मृत्यु हो जाएगी, तो ये परमात्मा की तरफ से एक झटका है, एक रिमाइंडर है, एक बेल है कि अब जागो, अब मेरी तरफ आओ। अगर आपने उसको बर्दाश्त कर लिया, आप 2-4 दिन के लिए बोध जगह, फिर आप सो गए, तो फिर वो दूसरा झटका देता है। आपको बिजनेस में नुकसान कर देगा, आपके बच्चे को बीमार कर देगा। तो हरीश भाई ने कहा कि अगर कोई नहीं सुने तो उसको झटके पे झटके देता जाता है, कोई बड़ी बीमारी आपको दे देगा। इसीलिए उनका तर्क था कि जितनी जल्दी हो सके परमात्मा की यात्रा पे खुद ही लग जाओ, ताकि तुम उसके प्रकोपों से बच सको, क्योंकि वो जब तुम्हारी तरफ आएगा तो बहुत ही गजब ढंग से आता है। तो वो तूफान लेकर के आएगा, वो हिलाएगा, फिर वो दुख के पहाड़ आपके ऊपर तोड़ देगा। मुझे ये बात कहाँ तक सच है, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता कि परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा कोई है भी या नहीं, या ऐसी चीज़ें चाहता है। लेकिन उनकी ये तर्क मुझे बहुत अच्छी लगी कि जितनी जल्दी हो सके यात्रा पर निकल जाओ,
और ये बहुत ही मीठा तर्क लगा कि नहीं तो परमात्मा खुद ही तुम्हारी तरफ आएगा, और जब वो आएगा तो बहुत फिर तोड़ फोड़ होगी। तो अच्छा है कि पहले ही निकल लो, बचो उपद्रवों से। और ऐसा जब मैं बहुत सारे उनकी इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे साधकों के, पुराने जो संबुद्ध पुरुषों हैं, उनके जीवन पे मैंने विचार किया, तो मैंने पाया इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। मीरा के जीवन में आप देख सकते हैं, एक के बाद एक कोई 8 लोग उसके जीवन में, जिससे भी उसने प्रेम किया, वो मर गए। तब जाकर के उसकी साधना शुरू हुई। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कोई बहुत बड़ी उपद्रव ना हो, कोई बहुत नाटक ना हो, और आप बहुत सरल ढंग से अपना जीवन व्यतीत करें, किसी को आपकी वजह से नुकसान ना हो, तो आधे अधूरे यात्रा ना करें। क्योंकि आधा अधूरा यात्रा में प्रकृति जब इंटरेस्टेड हो जाएगी आप में, और आप पीछे हटेंगे, तो प्रकृति फिर झटके देगी। तो बहुत दफ़ा जो लोग साधना से नीचे गिर जाते हैं, उनका जीवन नर्क हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अचेतन रूप से, मैं बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ, लेकिन अचेतन रूप से हो सकता है प्रकृति बदला लेती हो कि तुम मेरी तरफ प्रेम के 2 कदम बढ़ाए थे, लेकिन पीछे खींच लिए, तो अब तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो परमात्मा की तरफ जाने का जो सबसे सरल रास्ता है, सुगम रास्ता है, वो ये है कि अपने अस्तित्व को समझें। और अपने अस्तित्व को समझने का अर्थ है कि हम विचार करें कि हम मृत्यु से पहले कहाँ थे। हालांकि आज का विषय ये है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न उतना सार्थक नहीं है जितना यह कि हम मृत्यु से पहले कहाँ थे, जन्म से पहले कहाँ थे। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तो हम कहाँ थे। ये 2 प्रश्न भी हालांकि दार्शनिक है, ज़्यादा फिलॉसफिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। इससे साधना में बहुत मदद नहीं मिलने वाली है। हालांकि आज मैं बात करूँगा इस पर, कुछ कोशिश करूँगा आपको बताने की कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, मृत्यु जन्म से पहले हम कहाँ थे। लेकिन मेरी दृष्टि में इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हम कहाँ हैं। क्योंकि हमारी जो अभी की मान्यता है वो भ्रांत है। अभी हमें लगता है कि हम यहाँ हैं। अगर हमसे कोई बोले, आप हमसे कोई पूछे कि तुम अभी कहाँ हो, तो हम बोलेंगे हम यहाँ बैठ। मैं अगर अपने आप को बोलूँ तो मैं बोलूँगा मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो कोई ज़्यादा स्पेसिफिक होकर पूछेगा तो मैं बोलूँगा मैं इस देह में हूँ। कोई और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहेगा तो मैं बोलूँगा कि शायद मैं इस खोपड़ी में कहीं हूँ। क्योंकि हमें जब अपना ख्याल आता है, जब हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कोई ये स्क्रीन हो हमारा चेहरा, और हम इसके पीछे बैठे हुए हैं और इससे पूरी दुनिया को देख रहे हैं। ये मॉनिटर है, ये कोई स्क्रीन है जिससे हम पूरे जगत को देख रहे हैं, तो हम इसके पीछे कहीं बैठे हुए हैं। यह हमारा ख्याल है। लेकिन क्या यह ख्याल हमारा सही है?